देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मयूर क्लब for the year ended on 31st March 2018, and we are required to make income and expenditure account and balance sheet for the year 31st March 2018. The opening balances of assets as on 31st March 2017 has also been given to us, and the further information is that the club had 220 members and the annual subscription is 4500 per member. तो अगर इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 4500 विच विल बी इक्वल टू 9,90,000, यानी इतना हमें इस ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिलना था। लेकिन हमें इस ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? हमें इस ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो मिला है सिर्फ 9,63,000, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा कि इस ईयर के लिए इतना आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन बोला है कि फर्नीचर पे 10% पर एनम के लिए देना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 15% पर एनम के लिए देना है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो एट एंड कितना है हमें वो बताया हुआ है, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट एंड कितना है हमें वो भी बताया हुआ है। ये भी बोला है कि रेंट फॉर 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि हमने जो रेंट पे किया है वो किया है 1,48,500 और 1 मंथ का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। दैट मीन्स ये रेंट जो है दिस इज ऑफ 11 मंथ्स। तो अगर 1,48,500 11 मंथ्स का रेंट है तो 1 मंथ का रेंट जो कि आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए होगा 13,500। अब ओपनिंग डेट पे जो हमें एसेट्स गिवन है वो हमें गिवन है फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैंक फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में देखिए कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी 22,500, जबकि उसके लिए हमें अमाउंट कितना मिला? सिर्फ 18,000। दैट मीन्स 4500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 9,90,000 जो हमें इस ईयर मिलना था, दैट माइनस 9,63,000 जो हमें मिला, इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो द डिफरेंस इज ऑफ 27,000 प्लस 4,500 जो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में नहीं मिला। दैट मीन्स इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दैट इज 31,500। उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज कैश ऑन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। जो सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव किया है नेक्स्ट ईयर के लिए वो बैलेंस शीट में जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एट रेट ऑफ 10%। अब हमारा जो बैंक डिपॉजिट है वो है 4,50,000 का। इस पे अगर 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एनुअल इंटरेस्ट 45,000 आएगा। दैट मीन्स ना कोई इंटरेस्ट एक्रूड है और ना ही कोई एडवांस में रिसीव हुआ है। अब हम स्पोर्ट्स मटेरियल देखते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल के रिस्पेक्ट में जो हमने पेमेंट करी है वो करी है 3,04,500 की, और हमें स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। सैलरी 3,15,000 है। सैलरी के रिस्पेक्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा आ जाएगा। इक्विपमेंट परचेज 60,000 ऑन 1 अक्टूबर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। और इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 15% का, एंड दैट फॉर 6 मंथ्स। बैंक डिपॉजिट हमने और किया है 1,50,000 का, बट 31 मार्च को किया है एंड में, यानी उसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, और ये पूरा अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा।
ग्राउंड मेंटेनेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इंश्योरेंस 38,400 है, बट इसके रेस्पेक्ट में अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस भी था 8400 का, तो जो ओपनिंग बैलेंस था वो प्लस हो जाएगा और जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो हमने स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में पे किया है 3,450 रुपीज, इसमें भी स्टॉक की ट्रीटमेंट होगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएंगे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट साइड पे हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे और क्रेडिट साइड पे हमारी सारी इनकम्स आ जाएंगी। ये हमारा अमाउंट का कॉलम है। तो हम लोग सबसे पहले इनकम की एंट्री कर लेते हैं। इनकम हमारे पास बहुत कम है, तो बाय सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन हमारा जो आएगा वो आएगा 9,90,000, जो हमारा इस ईयर का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय सब्सक्रिप्शन पर मेंबर। एंड बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट which is 45,000। अब एक्सपेंडिचर वाली साइड देख लेते हैं। तो सबसे पहले टू स्पोर्ट्स मटेरियल के रिस्पेक्ट में जो पेमेंट की गई है दैट इज 3,04,500। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड कर देंगे विच इज 73,500, और जो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे विच इज 78,000, एंड सो the sports material used will be of rupees 3 lakh. Now to salaries, which will be 3,15,000. Then to rent, the rent paid is 1,48,500, and 1 month rent was outstanding, so it will be added to it 13,500। तो हमारा जो रेंट एक्सपेंस हो जाएगा इस ईयर के लिए वो हो जाएगा 1,62,000। उसके बाद टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, और सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे 5,880 के। टू ग्राउंड मेंटेनेंस, एंड ग्राउंड मेंटेनेंस है 22,120। टू इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में जो अमाउंट पेड है दैट इज 38,400। उसमें जो हमारा ओपनिंग अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था वो ऐड करेंगे तो वो होगा 8,400, और जो क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है यानी जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, आने वाले सालों से रिलेटेड है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9,600। तो हमारा इस साल का इंश्योरेंस आ जाएगा विच विल बी 37,200। उसके बाद फिर टू स्टेशनरी, अब स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में जो पेमेंट हुई है वो हुई है 3,450 की। इसमें हम स्टेशनरी का जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड करेंगे दैट इज 1,500, एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 3,150, and the stationery used during the year will be of rupees 1,800. Now depreciation, so to
depreciation. अब depreciation charged on furniture will be 27,000 and on sports equipment it will be 31,500 which will be 58,500. अब ये हमारी सारे एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई. अब जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा, यानी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी हमारी सरप्लस. और सरप्लस होगा हमें 1,32,500 का, और दोनों साइड का जो टोटल आएगा दैट इज 10,35,000 एंड 10,35,000. अब हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, बट उसके लिए हमें कैपिटल फंड चाहिए होगा, तो हम पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट. So balance sheet as on 1st April 2017. ये हमारी लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. पहले लाइबिलिटीज साइड की एंट्री कर लेते हैं. लाइबिलिटीज साइड में हमें बताया हुआ है कि ओपनिंग कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड में कुछ आएगा ही नहीं. सिर्फ आएगा क्या, हमारा कैपिटल फंड, जो होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर. तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले अपनी सारी एसेट्स की पोस्टिंग करनी पड़ेगी. तो एसेट्स में कैश और बैंक का बैलेंस, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो कैश है 39,100 और बैंक है 50,000. उसके बाद हमारा आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो ओपनिंग डेट का जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो था 22,500. फिर हमारा बैंक एफडी, जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट था, तो वो फिक्स डिपॉजिट था हमारा 4,50,000 का ऑन ओपनिंग डेट. देन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था वो आ जाएगा, और वो था हमारा 73,500 का. फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का स्टॉक था हमारा 1,500 का, जो ओपनिंग स्टॉक था. देन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो हमारा जो ओपनिंग डेट पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था दैट वाज ऑफ 8,400. देन आफ्टर फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर 2,70,000 and sports equipment which was of 1,80,000. तो इस तरह से जो हमारे एसेट साइड का टोटल आएगा वो आएगा 10,95,000, और ये 10,95,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल फंड, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग डेट पे कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसा हमारे को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है. अब हम बनाते हैं अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018. इस साइड में सारी लाइबिलिटीज आएंगी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. तो पहले लाइबिलिटीज डाल देते हैं. लाइबिलिटी साइड में सिर्फ हमारे पास एक लाइबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और वो एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारा 4,500 का, 4,500.
एक है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, जो 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग था 13,500, और फिर हम लेंगे अपना कैपिटल फंड, जो कैपिटल फंड था हमारा 10,95,000, और उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया था, विच इज 1,32,500, and this will be equal to 12,27,500. अब हम एसेट साइड की एंट्री करते हैं। तो एसेट साइड पे कैश और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है वो आ जाएगा। तो ये है 31,750 और बैंक का बैलेंस है 40,000। उसके बाद आएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो हमने अपना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट किया था, इट वाज 31,500। फिर हमारा बैंक एफडी 4,50,000 का था और हमने 1,50,000 का 31 मार्च को परचेज किया, तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया 6 लाख। नाउ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल का, वो आ जाएगा, दैट इज 78,000। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो क्लोजिंग स्टॉक है, दैट इज 3150। देन आफ्टर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का क्लोजिंग बैलेंस है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, दैट इज 9600। देन फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसका अमाउंट बचेगा 2,43,000। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ओपनिंग बैलेंस में जो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है वो ऐड कर देंगे और डिप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 2,08,500 और हमारे बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 12,45,500। लायबिलिटी साइड का टोटल भी सेम होगा 12,45,500। So hope this is clear to you.